बच्चों नाउ विल सी द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस दैट इज आर डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले डिपेंड करता है वो आपकी लेंथ पे, आपकी नहीं मतलब कंडक्टर की लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें से ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो कैसे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, एक हम मटेरियल लेते हैं, मटेरियल सेम रख रहे हैं, ठीक है, कॉपर या गोल्ड, मटेरियल दोनों का सेम था, तभी हम सिर्फ सेम क्यों रख रहे हैं भाई? तभी तो कुछ कंपेयर कर पाएंगे। अगर अलग अलग रखा तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? देखो यार बच्चों, यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? चार्जेस। यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ निकल गए, यहाँ से फ्लो यहाँ निकले, ठीक है। अब रास्ते में क्या आएगा? रास्ते में आएंगे कर्नल्स। कर्नल्स मतलब एम्प्टी एटम्स, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हम छोड़ के, जो गलियां छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए है ना, अरे जो शेल, जो वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गए, तो एम्प्टी एटम्स रहेंगे ना। एम्प्टी मतलब कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से रहेगा ही, मतलब एम्प्टी शेल वाले एटम्स। तो उसके साथ क्या करेंगे? भिड़ जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। यही तो रेजिस्टेंस है, यही तो रुकावट है। तो रुकावट और कौन है? रुकावट मतलब कोई और थोड़ी ना है कि सर कुछ और अंदर जादू चीज चली गई जो रुकावट है। रुकावट मतलब जितना लंबाई है हडल से बेसिकली, है ना। अगर लेट से मैं यहाँ से एक रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ नंगे पैर, तो मेरे लिए रुकावट क्या है? पत्थर जो नीचे लगेंगे मुझे पैरों में, तो जितना ट्रैवल ज्यादा करूंगा पत्थर उतने ज्यादा लगेंगे, उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब कष्ट ज्यादा यहाँ होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा? जहां पर लंबाई ज्यादा है, लेंथ एल है, लेट से यहाँ पर लेस देन एल। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ अरे एरिया, जब एरिया बोलूं एरिया किसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया मतलब बहुत सारे एरिया होंगे, देखो बताता हूं। यहाँ पर कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। उसको हम प्यार से क्रॉस सेक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, सी और ये स्लैश किया और एस लिखा, ठीक है, ये वाला। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे रे बाबू, इसका लेंथ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। बहुत बढ़िया। अब ये कैसे करें? देखो यार सर, देखो समझाओ। ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, दूसरा भी कंडक्टर उसकी लेंथ एल है और सेम मटेरियल का है। सर सेम लेंथ रखिए आपने कि मैं एरिया कंपेयर कर रहा हूँ ना। देखो एरिया कौन सा? एरिया बहुत सारे हो सकते हैं। देखो फील करो यार, फील करो, फील। ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर वायर है ना, सर इतना पतला होता है, मैं थोड़ा मोटा बनाता हूँ, तब मोटा वायर। तो एरिया देखो, ये वाला भी एरिया है, ये भी एरिया है, यहाँ पर भी एरिया है, तो बहुत सारे एरिया है। हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? जहां से चार्ज फ्लो हो रहा है। अब फील करो, देखो ये बॉटल ले ली वापस, जो लास्ट क्लास में समझाया था ना, ये बॉटल, ये वायर, अब देख रहे ये वायर है ना, ये वायर। तो चार्ज कैसे जा रहे हैं? देखो चार्ज जैसे जा रहा है ऐसे, तो चार्ज के लिए एरिया ये वाला हो गया, समझे कि नहीं? ये वाला एरिया हो गया, ये दरवाजे से जा रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। काट लिया, क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया से चार्ज जा रहे हैं, तो हमारे लिए एरिया मैटर करता है। ओके, बहुत बढ़िया जी। तो हमारे लिए कौन सा एरिया मैटर करता है? ये वाला, देखो। हाँ ब्लैक लेते हैं, चलो समझ गए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एरिया बड़ा है, यहाँ पर एरिया छोटा है। लेट्स से एरिया ए है, यहाँ पर क्या लेस देन ए। अगर एरिया बड़ा है तो क्या होगा? चार्ज को फायदा होगा, ज्यादा चार्ज जा सकता है ना, ज्यादा चार्ज जा सकता है इलेक्ट्रॉन से।